सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर लेजर, ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। सो इस चैप्टर की ये वीडियो नंबर 2 है। आई होप आप सबने इस चैप्टर की वीडियो नंबर 1 जरूर देखी होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लेजर क्या होता है। हमने देखा था कि लेजर क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स का फॉर्मेट देखा था। दूसरा हमने ये भी समझा था कि हमें अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों जर्नल एंट्रीज से क्यों लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, हमने ये भी देखा था। सो हमने सब चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री, मतलब एक जर्नल एंट्री के हमें लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग कैसे करनी है। सो आज की इस क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सो ये हमें एक ट्रांजैक्शन दे रखी है जो कि बिजनेस स्टार्ट करने की ट्रांजैक्शन है, जो कि फर्स्ट ही ट्रांजैक्शन होती है। सो इस ट्रांजैक्शन की पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे यहाँ पे। सो इसकी जर्नल एंट्री, आई होप आप सबको पता है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। जब बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए कैश लगा के, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख से। एंड यहाँ पर हम इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सो इसकी हमने जर्नल एंट्री पास कर दी है। ये इस ट्रांजैक्शन की हमने जर्नल एंट्री पास करी है। आई होप आप सबको ये क्लियर होगी। अब इस जर्नल एंट्री से हमें कैसे लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करनी है वो हम देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे पहले से जो 2 अकाउंट्स हैं उनका फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो हम जानते हैं, देखिए इस ट्रांजैक्शन में हमने जो जर्नल एंट्री पास करी है उसमें 2 अकाउंट्स ओपन हुए हैं, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स हैं, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो हम अकाउंट्स में भी 2 अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाएंगे, कैश अकाउंट का और एक कैपिटल अकाउंट का। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है वो पहले से प्रिपेयर करके रखा है। सो पहला इसमें हमारा बनेगा कैश अकाउंट। मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, ये हमारा कैश अकाउंट है, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड है। दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ये हमारी डेबिट साइड है एंड ये क्रेडिट साइड है। आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन में जो एंट्री है, हमारी एंट्री में 2 अकाउंट्स हैं, कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। तो हम 2 अकाउंट्स बनाएंगे यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो अकाउंट्स का फॉर्मेट है ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। सो देखते हैं अब इसकी एंट्री जो है अकाउंट्स में कैसे पोस्ट होगी। सो देखिए यहाँ पे हमें जो एंट्री हमने पास करी उसमें लिखा है कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। सो कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड पे जाएंगे। तो हमारा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड मतलब ये वाली साइड जाएंगे हम। और यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन की डेट तो हमें गिवन नहीं है। सपोज हम एक डेट एज्यूम कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। ये हमने डेट एज्यूम कर लिया 1 अप्रैल 2020। तो ये हमारी एंट्री पास हुई है। तो यहाँ पर हम डेट लिख देंगे 1 अप्रैल 2020, ठीक है। सो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 1 लाख रुपीज़ से। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट का कॉलम हमारा, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब जब भी हम डेबिट साइड पे कुछ लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से, और जब भी क्रेडिट साइड पे कुछ लिखते हैं तो बाय से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ये ऑप्शनल है बट हम 2 और बाय का यूज़ कर लेते हैं। सो कैश अकाउंट के हमने डेबिट साइड पे गए, क्योंकि यहाँ डेबिट हो रहा है ₹1 लाख से, और हमने अमाउंट लिख दिया ₹1 लाख। पर जो यहाँ पर अकाउंट आएगा, जिस अकाउंट का नेम आएगा वो अपोजिट अकाउंट होता है। तो इसके अपोजिट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट यहाँ पर हमारा डेबिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे गए। कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, वो डेबिट का अमाउंट हमने देखा कितना है, 1 लाख रुपए। तो हमने अमाउंट के कॉलम में 1 लाख रुपीज़ लिख दिए। अब जो यहाँ पर अकाउंट आता है पर्टिकुलर्स में, वो दूसरे वाला अकाउंट होता है। कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट हम ऑलरेडी बना रहे हैं। तो जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसमें हम उसका नाम नहीं लिखते। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हम रुपीज़ लिख देंगे 1 लाख, क्योंकि डेबिट में अमाउंट कितना है, 1 लाख। और नाम किसका आएगा, दूसरे वाले अकाउंट का, यानी कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। जहाँ पे कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ना, टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड पे आ गए। अब कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ से क्रेडिट हो रहा है। तो पहले हम अमाउंट लिख देंगे 1 लाख, अमाउंट लिख देंगे हम 1 लाख। डेट क्या थी हमारी, 1 अप्रैल 2020।
हमने डेट डाल दी। अब जब बाय साइड हम कुछ भी और क्रेडिट साइड जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं, बाय लगाते हैं, तो हमने बाय लिख दिया। अब इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा। हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए और कितना अमाउंट था हमने वो लिख दिया ₹1,00,000 डेट के साथ। अब इसमें भी दूसरा अकाउंट आएगा, तो दूसरे अकाउंट का नाम क्या है? कैश अकाउंट। तो हम यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम जो भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम कभी भी उस अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते। तो हमने क्या करा, कैश अकाउंट के डेबिट में गए, अमाउंट लिख दिया ₹1,00,000, नाम कौन सा आया? अपोजिट, यानी कैपिटल अकाउंट आ गया। ठीक है, ऐसे कैपिटल अकाउंट हमारे यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट में जाएंगे। कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? ₹1,00,000 से, वो हमने यहाँ पे लिखा। और जो नाम है वो कौन सा अकाउंट का आएगा? दूसरे वाले अकाउंट का, यानी कैश अकाउंट का। तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दिया। ठीक है, डेबिट साइड जब भी हम कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे हम पहले टू लगाते हैं, और क्रेडिट साइड जब भी कुछ लिखते हैं तो स्टार्टिंग में बाय लगाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि इस ट्रांजैक्शन से हमने जर्नल एंट्री कैसे बनाई और इस जर्नल एंट्री की हमने अकाउंट्स में पोस्टिंग कैसे करी। इसको हम पोस्टिंग करना कहते हैं। तो ये हमारा कैश अकाउंट हो गया, ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया, और हमने इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर दी है। इसी तरीके से हमको आगे करना है। आई होप आपको इसका बेसिक आइडिया हो गया होगा। यहाँ पर हम इसकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे, हम इन अकाउंट्स की बैलेंसिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, बैलेंसिंग नहीं कर रहे। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग लेजर अकाउंट्स में कैसे की जाती है। ठीक है, सो आई होप आप सबको पता है कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक से ज़्यादा अकाउंट या तो डेबिट होता है या एक से ज़्यादा अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। मतलब अभी जैसे पीछे वाली एंट्री में सिंपल था, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है बट एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो। तो कैसा भी केस हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट्स उसमें होते हैं। सो वो हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है। अब इसकी पोस्टिंग करना सीखेंगे। सो यहाँ पर हमने अगेन एक ट्रांजैक्शन ले लिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया। पहले इसके हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो ये हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड ₹14,000 in full settlement of a debt of ₹15,000 from RAM on August 8, 2021। सो इसमें हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है कि इस तारीख को हमें राम से ₹14,000 रिसीव हुए हैं फुल सेटलमेंट में, जबकि उसका जो डेट था वो ₹15,000 का था। यानी जो राम है उससे हमें ₹15,000 मिलने थे। ₹15,000 का डेट था जो हमें मिलता, बट उससे हमें ₹14,000 ही रिसीव हुए हैं फुल सेटलमेंट में। सो हम फुल सेटलमेंट का मतलब जानते हैं, यानी हमने ₹1,000 का डिस्काउंट उसको दे दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब हमने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किया था। आई होप आप सबने देखा होगा, वरना फुल सेटलमेंट वाली वीडियो जिसमें मैंने बताया था अच्छे से कि फुल सेटलमेंट क्या होता है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसका मतलब है कि ₹15,000 मिलने थे बट हमें ₹14,000 ही रिसीव हुए हैं फुल सेटलमेंट में, यानी ₹1,000 का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया क्योंकि हमें पैसे मिले हैं, तो यानी हमने डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, सो इसकी जर्नल एंट्री हमारी होगी, हमें पैसे मिले हैं तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। देन हमने डिस्काउंट भी अलाउ करा है तो हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, हमारी इसकी ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। हमें कैश कितना मिला है? कैश हमें मिला है ₹14,000। ₹1,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया और राम का जो अकाउंट था वो था ₹15,000 का, जो कि सेटल हो गया है। ठीक है, देन इसके हम नरेशन पास कर देंगे। being cash received in full settlement। ठीक है, थोड़ा सा ये आप इधर करके लिखिएगा, थोड़ा सा ये इधर हो गया अमाउंट की साइड पर, आप थोड़ा सा इसे इधर की तरफ से स्टार्ट कीजिएगा। सो इसकी हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमें जो रिसीव हुए हैं ₹14,000 रिसीव हुए हैं, तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो गया ₹14,000 से, और हमें ₹15,000 मिलने थे जबकि ₹14,000 मिले फुल सेटलमेंट में, यानी हमने डिस्काउंट अलाउ करा है। तो जो डिस्काउंट अलाउ है वो एक तरीके से बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो यानी वो डेबिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा ₹1,000 से। एंड राम से हमें ₹15,000 मिलने थे ना, तो राम का अकाउंट हमारा सेटल हो गया, तो राम से मिलने थे, यानी वो हमारा डेटर होगा शायद से। तो जो डेटर है उसने हमें पेमेंट कर दी है, तो वो डेटर जो है बुक्स से हम हटा देंगे, बुक्स से हम डेटर को रिमूव कर देंगे। तो डेटर डेबिट होता है, लेकिन अब उसने पेमेंट कर दी है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो यानी टू राम्स अकाउंट ₹15,000 से, क्योंकि यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है। सो ये हमारी इसकी एंट्री हो गई। आई होप आपने जर्नल एंट्री चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें इस तरीके की ट्रांजैक्शन को हमने करा है फुल सेटलमेंट वाली। अब ये हमारी एंट्री हो गई। इस एंट्री के बाद अब इस एंट्री में हमारे 3 अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, कैश अकाउंट, एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और एक राम्स अकाउंट। तो इस एंट्री में हमारे 3 अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। सो हमने यहाँ पर 3 अकाउंट्स का फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर करके रखा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
सो अब यहाँ पे हम इन तीनों अकाउंट्स को बना लेंगे। सो पहला अकाउंट हमारा बन जाएगा कैश अकाउंट का, दूसरा हमारा अकाउंट बन जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एंड तीसरा हमारा बनेगा राम्स अकाउंट। ठीक है, अब इसकी एंट्री की देखते हैं कि इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। सो कैश अकाउंट यहाँ पर हमारा डेबिट हो रहा है, सो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, डेट हमें क्वेश्चन में मेंशन थी 8 अगस्त 2021। सो हम कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और डेट लिख देंगे 8 अगस्त 2021। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेट लिख दी। तो कैश अकाउंट हमारा कितने से डेबिट हो रहा है, 14,000 रुपये। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाके हम अमाउंट लिख देंगे 14,000। ठीक है, और मैंने बताया था कि डेबिट साइड हम जब भी कुछ भी लिखते हैं तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो हमने 2 लगा दिया। अब कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 14,000 से। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जो अकाउंट है वो अपोजिट वाला आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो अपोजिट अकाउंट कौन सा है, जो कि क्रेडिट वाला है, यानी राम्स का अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राम्स अकाउंट। ठीक है, हमारा कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 14,000 से, तो हमने कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाके 14,000 रुपये लिख दिए डेट के साथ। अब स्टार्ट करेंगे 2 से, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो इसका अपोजिट अकाउंट कौन सा है, जो कि क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, राम का अकाउंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया राम का अकाउंट। ठीक है, अब ऐसे दूसरा अकाउंट है हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जो कि डेबिट हो रहा है ₹1,000 से, तो हम इसके भी डेबिट में जाएंगे। हमारा ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, इसके डेबिट में गए, कितने हज़ार रुपये से डेबिट हो रहा है, 1,000 रुपये से। हमने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया 1,000 रुपये। अगेन इसमें तारीख डाल देंगे 8 अगस्त 2021। अब जब डेबिट साइड कुछ भी लिखते हैं हम तो 2 से स्टार्ट करते थे, यहाँ पर भी हमने 2 से लिखा। अब यहाँ पर भी कौन सा अकाउंट आएगा, जो कि अपोजिट वाला है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट वाला कौन सा अकाउंट है, राम का अकाउंट, तो हम यहाँ पर भी दोबारा से क्या लिखेंगे, राम का अकाउंट, टू राम्स अकाउंट। ठीक है, अब तीसरा हमारा रहता है राम का अकाउंट। अब राम का अकाउंट हमारा देखिए क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे लिखा है टू राम्स अकाउंट, तो जो हमारा राम का अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से, 15,000 रुपये से। तो हम राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे, पहले तो तारीख डाल देंगे 8 अगस्त 2021, 8 अगस्त 2021। ठीक है, अब राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो अपोजिट वाला देखेंगे किसके वजह से क्रेडिट हो रहा है, यानी डेबिट वाला अकाउंट, इन दोनों के वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो जो राम का अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, तो किसके वजह से हो रहा है, तो डेबिट वाली चीज़ें देखेंगे, दोनों डेबिट के अकाउंट हैं, इनके वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों अकाउंट के नाम आएंगे। अब हमने देखा था कि क्रेडिट साइड कुछ भी लिखते टाइम हम बाय का यूज़ करते हैं, तो बाय कैश अकाउंट, एंड दूसरा अकाउंट कौन सा था, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, अब इसका अमाउंट लिख देंगे, कैश कितने से डेबिट हो रहा है, 14,000 से, और ये 1,000 से। सो इसका हम यहाँ पे एंड लिख देंगे, कैश 14,000 से और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000 से। अब आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये हमने तीसरे वाले में, हो सकता है कुछ को कन्फ्यूज़न हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है, यहाँ पे राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे। सबसे पहले डेट डाल दी हमने, अब क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो हम डेबिट वाले देखेंगे। जैसे यहाँ पर डेबिट हो रहा था, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो डेबिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट वाला देखा है, नहीं राम का अकाउंट। ऐसे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा था, तो हमने क्रेडिट वाला देखा अपोजिट का, अगेन राम्स का अकाउंट। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो राम का अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो हम कौन से दूसरे अपोजिट अकाउंट्स देखेंगे जो कि डेबिट हो रहे हैं। जब ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम डेबिट वाले देखेंगे, तो डेबिट हो रहे हैं ये दोनों, तो हम इन दोनों को लिख देंगे, कैश अकाउंट 14,000 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000 से। सो हमने यहाँ पे वही लिख दिया, कैश अकाउंट लिख दिया 14,000 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिख दिया 1,000 से, और क्रेडिट साइड लिखते हैं तो हम बाय लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पर हमने कैश अकाउंट को डेबिट करा था तो हमने कैश के आगे जो 15,000 रुपये थे, 14,000 रुपये थे, वो लिखे थे, चाहे भले ही राम का अकाउंट आया था। यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमने डेबिट करा था 1,000 से, तो इसके अमाउंट में भी, कॉलम में भी 1,000 रुपये आया था। सो राम के अकाउंट में तो 15,000 रुपये लिखे हैं, तो हमने डायरेक्ट 15,000 क्यों नहीं लिखे, ऐसे 14,000 और 1,000 क्यों लिखे, हो सकता है कुछ के मन में क्वेश्चन हो। सो यहाँ पर इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा था, तो क्रेडिट डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट में तो एक ही चीज़ है ना, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट वाला लिख दिया, पर अमाउंट उसी का आता है। ऐसे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है राम के वजह से, बट अलाउड डिस्काउंट अलाउड 1,000 का है, तो अमाउंट हमने वही लिखा 1,000, बट राम का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है इन दोनों के वजह से, क्योंकि ये डेबिट हो रहे हैं, तो इन दोनों का अमाउंट हम अलग अलग से ही लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है एंट्री में, इसलिए हमने अलग से लिखा कैश अकाउंट 14,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000।
क्योंकि जब हम राम के क्रेडिट साइड में इन दोनों ही अकाउंट्स को लिखना है तो इन दोनों अकाउंट का जो अमाउंट है वो अलग अलग ही लिखेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन तीनों अकाउंट्स को भी अभी हम बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो इसलिए हम इनको यहाँ पर अकाउंट्स को बैलेंस करके क्लोज नहीं कर रहे हैं, यहीं पे ऐसे कर रहे हैं। आई होप आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री का पोस्टिंग जो है अकाउंट्स में क्लियर हो गई होगी। जितने भी हमारे जर्नल एंट्री में अकाउंट्स ओपन होते हैं उतने ही अकाउंट्स यहाँ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 अकाउंट हमारे ओपन हुए तो हमने 3 अकाउंट बनाए। पीछे वाला जो क्वेश्चन था हमारा ये वाला, इसमें हमारे 2 अकाउंट्स ओपन हुए थे एंट्री में, तो हमने 2 अकाउंट्स ही बनाए। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। वीडियो समझ आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।